गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। गुलजार चौधरी, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। मैं आज आपकी खिदमत में नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े रेलवे स्टेशंस के बारे में बताना चाहता हूं, जिनकी वजह से 80% लोग 80% लोग फेल हो जाते हैं और 20% लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग अपना गोल हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग अपने गोल हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग इन रेलवे स्टेशंस के ऊपर रास्ते में ही उतर जाते हैं। कुछ लोग अपने सही डेस्टिनेशंस पे और सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग कमिटेड होते हैं, वो डिसीजनर्स होते हैं। आज मैं आपके सामने 6 बिग रेलवे स्टेशंस जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर और एस्पेशली दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसी बिज़नेस के अंदर लोग 80% फेलियर्स क्यों आते हैं, आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मुझे उम्मीद है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसमें बहुत कीमती इंफॉर्मेशन है। तमाम आरसी बिज़नेस और सब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और बड़े बड़े ट्रेनर्स का एक निचोड़ निकाल के आपके सामने प्रेजेंट पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसको आखिर तक समाअत फरमाएंगे। और सबसे पहला रेलवे स्टेशन है फियर ऑफ फेलियर। पहला स्टेशन है फेल नगर का स्टेशन है, पहला कदम है जहाँ पे फियर ऑफ फेलियर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों को इस काम करने में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में और आरसीएम बिज़नेस को करने में डर होता है कि मैं कहीं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं किसी रेलवे स्टेशंस पे किसी मुकाम पे नहीं पहुंचूंगा। पहला स्टेशन ऐसा है कि जैसा वो टिकट निकालता है और उस ट्रेन के उस कोच के अंदर बैठ जाता है और उसको बहुत सारे लोग आगे रिजेक्शन कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसको चैलेंज करते हैं, जी भाई साहब आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब वो इस चीज़ के बारे में डिक्लेयर करता है कि मैं आरसीएम बिज़नेस को और मैं एक डायमंड बनने जा रहा हूँ, और पहला स्टेशन उसको यही होता है कि वहाँ से उसको रिजेक्शन होती है, वहाँ से उसको अक्सर लोग नाकाम कर देते हैं। इसलिए वो क्योंकि मुफ्त के लोगों से एडवाइस लेता है और उसको फेलियर ऑफ पहला जो है फेलिंग स्टेशंस कहा जाता है। उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, और उसमें लैक ऑफ डिसीजंस होता है, और उसमें लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वर्क विदाउट एडवाइजरी, वो अपने अप्लायंस के बिना वो काम करता है। वो इसलिए वो उस स्टेशन के ऊपर अनसक्सेसफुल होकर और आगे किसी मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। इसलिए इसका सलूशन अगर देखा जाए तो फॉलोइंग द सिस्टम, 100% सिस्टम को फॉलो करोगे, काउंसलिंग विद अप्लायंस से जो है काउंसलिंग करोगे, अपने मेंटर से काउंसलिंग करोगे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और नॉलेज लोगे, तभी आप दुनिया में जो है वो कामयाब होके इस स्टेशंस को पार कर पाओगे। नेक्स्ट जो है उसके हमारे स्टेशन नंबर 2, उसमें संदेशपुरी स्टेशन होता है, जिसमें पैगाम देते हैं लोग, जिसमें मैसेजिंग करते हैं लोगों को। इसको मैसेजिंग स्टेशंस कहा जाता है। इस संदेशपुर प्रोग्राम स्टेशंस के ऊपर पैगाम वो होता है, किसी पैगाम किसी ख़ास मकसद के लिए किया जाना चाहिए जाने वाला सफ़र, जिस सफ़र में आप किसी से मैसेज पूछते हो, किसी जगह में जाना चाहते हो और उस जगह में आपको डिस्टर्बिंग स्टेशंस इसको कहा जाता है। यहाँ पे आपको डाउटफुल होता है, इसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव आपको चैलेंज करते हैं, आपको अपने बॉस आपको चैलेंज करता है, आपको अपने पड़ोसी आपको चैलेंज करते हैं। इसलिए अगर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ प्यार होगा, अगर आपको इस अप्लायंस के साथ प्यार होगा, अगर आपको प्रोडक्ट के साथ प्यार होगा, तो आप इस स्टेशंस को, इस चैलेंजिंग वाले स्टेशंस को, इस फियर ऑफ फेलियर के पहले स्टेशंस में, जहां 20% लोग पहले ही स्टेशंस पे फेल हो जाते हैं और 20% लोग जो हैं उसमें सेकंड स्टेशंस पे यानी मैसेजिंग स्टेशंस, संदेशपुरी स्टेशंस के ऊपर उतर जाते हैं। और इसी को यहाँ पे लोग फ्री एडवाइजिंग करते हैं। यहाँ पर गपशप स्टेशन इसको कहा जाता है, जहाँ पे लोग ओनली आते हैं और इस सिस्टम को कुछ समय देखने के बाद यहाँ से भी भगोड़े हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे का मेन कारण ये होता है कि यहाँ पे नॉट फॉलो द सिस्टम, नॉट फॉलो द प्रोडक्ट्स एंड अप्लायंस। यहाँ पे फ्री एडवाइजिंग स्टेशंस वाले जो है लोग फ्री एडवाइजिंग करते हैं। इसी तरीके से इसमें यहाँ का सोल्यूशन अगर देखा जाए, आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए और डायरेक्ट दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग
सिस्टम के अंदर देखा जाए, यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए, यहाँ पे आपको अपना ड्रीम चाहिए, अपने बर्निंग डिज़ायर्स चाहिए। आपके ड्रीम वो होने चाहिए जो आपको सोते हुए ना आए, बल्कि जागती दुनिया में आपके सपने आपको सोने ना दें। इसी तरीके से आगे जो है स्टेशन नंबर, यहाँ पे स्टेशन नंबर 3, और 20% लोग जो है यहाँ पे स्टेशन नंबर 3 पे जो है वो उतर जाते हैं। अब यहाँ पे लेज़ी एंड बोरिंग स्टेशन इसको कहा गया है। इस स्टेशन के ऊपर ये सबसे बड़ा आलसपुर स्टेशन हो गया, इसमें सुस्त रफ्तारी का स्टेशन हो गया, इसमें कहली और बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का स्टेशन होता है। यहाँ लेज़ी हो जाता है कि इस सिस्टम को मैं आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अब वो लोगों की फ्री एडवाइस में जहाँ पे उसके अंदर ईगो आ जाती है, जहाँ पे उसके पास डाउट और शेम का बहुत बड़ा अंबार बन जाता है, इस तरीके से इसमें एक्सक्यूजिंग हो जाती है, वो एनी अदर एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाता है। अगर इस बिज़नेस को करना भी चाहता हो तो उसके बाद भी कभी अप्लायंस उसको फ़ोन करती है तो वो बोलता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और इसमें वो अपने दूसरे एक्टिविटीज़ में लग जाता है। इसकी वजह से वो इस सिस्टम को भूल जाता है। इसमें आइडियल स्टेशंस होता है, ये बोरिंग स्टेशंस होता है। यहाँ पे बेकारी और इस तरीके से एक्रेशिया की बीमारी का ये मकाम होता है। यहाँ नकम्मा और बेकारी का स्टेशंस हो जाता है। अंगेज इन द अदर एक्टिविटीज़, वो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता है, उसमें अपने अप्लायंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, नो रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन स्टेज होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है यहाँ फेस ऑफ द नेगेटिव पीपल चैलेंजिंग, यहाँ पे वो नेगेटिव लोगों का फेस को जो है स्टेज को फेस करता है। इसी तरीके से 20% यहाँ पे लोग जो हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, वो लोगों की बात और बहकाव के अंदर आके इस सिस्टम की पावर और इस सिस्टम के उस बड़ी फ्यूचर्स को उन अपने सपनों के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ करके लोगों के साथ जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। वो उन लोगों का साथ जो है उन लोगों के साथ काम करता है जो उसके घर का खर्चा नहीं चलाते, उनके घर के बच्चों की देख रेख नहीं कर पाते। इसी तरीके से आगे चलते हैं यहाँ पे ये जो है, इसलिए इसका सलूशन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट का जो है यहाँ पे ज़रूरत है। अगर इन स्टेशन से बच कर निकलोगे तो आगे वाले इस्लापुर स्टेशन पे पहुँचोगे। स्टेशन नंबर 4 है प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग स्टेशंस। इसके अंदर आपको इस चीज़ के अंदर रेगुलरिटी और कंटिन्यूस के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन स्टेशंस है, यहाँ पे इम्प्रूविंग स्टेशंस है। जब इन चीज़ों से, इन 3 स्टेशन से आप निकलोगे तो आगे वाले स्टेशन में आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाओगे। आप कंटिन्यूसली जूम मीटिंग अटेंड करोगे, आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट के DTW को अटेंड करोगे, आप 6 बेसिक पे काम करोगे, तो आप आगे जो है इसमें जितना पेन लाओगे और पेन लेकर आगे जो है आप गेन कर पाओगे। इसी तरीके से यहाँ से आपको लर्निंग मूड होना चाहिए। लर्निंग इज इक्वल टू कन्वर्टिंग टू अर्निंग। आप अर्निंग में चले जाओगे, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगे, 100% प्रोडक्ट को शेयर और प्रमोट करना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, आपको अप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे अगर इन स्टेशंस पे जो लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते और 20% यहाँ पे लोग जो हैं ये फेलियर हो जाते हैं। यहाँ पे कम से कम 80% लोग यहाँ पे फेल होके साइड में होके तो यहाँ से क्विट करके इस बिज़नेस को चले जाते हैं। आगे इसका सलूशन स्टार्ट द बिगनर लेवल। यहाँ पे आपका एक छोटी छोटी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, यहाँ पे छोटी सी इनकम आपके स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेवल स्टार्ट आपका होता है, यहाँ पे आपके घर में अमाउंट आता है, यहाँ पे आपके घर की बेरोज़गारी दूर होती है। इस तरीके से इसके अंदर आप चलते हैं। आगे 5वें नंबर पे स्टेशन जो आता है क्लेवरपुर स्टेशन इसको कहा गया है। ये होशियारपुर स्टेशन है, ये वो होशियारपुर स्टेशन है जो पंजाब स्टेट के अंदर होशियारपुर स्टेशन है आता है। ये वो स्टेशंस नहीं है, ये वो होशियारपुर स्टेशन है जो पिछले 5 स्टेशनों के अंदर नेगेटिव पीपल के साथ आप उन लोगों के चैलेंज को फेस करके, आप रिजेक्शन को फेस करके, आप अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास है, आपको अपनी अप्लायंस पे विश्वास है, आपको अपनी इंडस्ट्री पे विश्वास है, तभी आप इन पे कॉन्फिडेंस और इस एतमाद और भरोसे से आपका मुकम्मल डिसीजन से तो आगे बढ़ पाओगे। तो इस पे क्लेवरपुर यहाँ पे आप तमाम उन लोगों से होशियार हो जाते हैं,
और इसलिए आपको वो मंजिल, वो गोल और वो इंडस्ट्री के टारगेट, वो डायमंड की पिन आपको नज़र आ रही है, वो रॉयल्टी और टेक्निकल की पिन आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको 5 से 10 लाख या 20 लाख की इनकम नज़र आ रही है। यहाँ पे आप इसीलिए क्लेवर हो चुके हो। यहाँ पे आप अपने लाइफ को चेंजिंग जर्नी स्टार्ट होता है, लाइफ चेंजिंग जर्नी स्टार्ट करते हो, वर्क स्टार्ट करते हो, और वर्किंग जब स्टार्ट होती है आप मेंटली जो है और जो है इंटरेस्ट हो जाते हो। यहाँ पे आपको इंटरनली और फिजिकली और सोशली बेस पे आप जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुके हो। आप यहाँ पे सोशली जो है सोशल वर्क काम करना स्टार्ट कर रहे हो। आपकी इकोनॉमिक्स यहाँ पे बढ़ रही है, आप इकोनॉमिकल जर्नी स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे की टू सक्सेस एंड लर्निंग मोड, यहाँ पे आप कामयाबी के मुकाम पे और सीखने के मुकाम पे जा रहे हो। इसलिए आपका माइंड जो है एक मास्टर माइंड बन रहा है। आपके गोल जो वो एक क्रिस्टल गोल सेटिंग है। इस तरीके से आपकी गोल स्मार्ट है। यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक गोल है, मेजरेबल गोल है, इस तरीके से अचीवेबल, और यहाँ पे रियलिस्टिक में आपका टारगेट। यहाँ पे आपके 100% आपके प्रोडक्ट आपके साथ काम करेंगे। आपके ड्रीम और आपके ड्रीम लिस्ट काम आपके साथ कर रही है। आपके ड्रीम बिल्डिंग आपके जो है आपके अंदर होंगे। आप अपने ड्रीम्स को बिल्ड कर रहे हो, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी। आप उस तरीके से, जिस तरीके से बिजली के बड़े इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की तरीके से, अगर आपके सामने कोई नेगेटिव पर्सन आएगा भी, आप उसको उस तरीके से करंट मारोगे जिस तरीके से बड़ा ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर को फ्यूज कर देता है और उनको बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर देता है, जुला के राख कर देता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो जाती है। आप एक लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी आपके अंदर आती है। आप पर्सनैलिटी आपके पास आपकी बन जाती है। आपके पास इनकम की जो है बहुत सारे एग्जांपल कोड हो जाते हैं। आपकी टीम, आप अपनी टीम को सही डायरेक्शंस दे रहे हो। आप हज़ारों लोगों की जो है वो को लीड कर रहे होंगे। आप यहाँ पे बी पॉजिटिव होंगे। आपके यहाँ पे एक्शन पॉजिटिव होगा। आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आपकी मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम हासिल कर रहे हो। आपकी टीम अच्छी तरीके से आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो। अब इस स्टेशन के ऊपर आप पहुंचे हो। आप गो टू द जर्नी ऑफ सक्सेस, आपकी कामयाबी का मुकाम है। अब आखिरी डेस्टिनेशंस, अब आखिरी मंजिल जहां पे हम जाना चाहते थे। अब यहां पे क्लेवर स्टेशन के ऊपर 10% लोग फेल हो जाते हैं, यहां तक कि 90% लोग यहां पे कुछ रिजेक्शन में, कुछ कामयाबी के मुकाम पे यहां पे आप 10% लोग जो है ऐसे हैं जो इसके लेवल को अडॉप्ट करते हैं और इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, 100% सिस्टम और प्रोडक्ट और अप्लायंस को फॉलो करते हैं और आगे जाके आगे और सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अब वो बिल्कुल उसके मुकाम के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे आरसिम इज़ द फाइनल एंड सक्सेसफुल द नंबर 1 फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। और इसी तरीके से ये वो डेस्टिनेशंस है, ये सबसे दुनिया की बेहतरीन ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। आरसिम इज़ द नंबर 1 इंडस्ट्री है जिसमें आपको नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें आप जो है आप उस मंजिल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे 10% लोग मिलियनर्स हैं, जहाँ पे 10% लोग उस कामयाबी के मुकाम पे पहुंच जाते हैं। जो आपने 10% लोग जो है वो कम से कम आप जो है 90% लोग जो हैं वो उस भीड़ की दुनिया के अंदर जी रहे हैं। आप 10% की टॉप 10 के अंदर वर्ल्ड की लिस्ट में खड़े हैं। यहाँ पे आप अपने सपनों, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल आपके पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है, आपकी अच्छी लाइफ है, आपके पास लग्जरी लाइफ है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपका अपना बंगला है, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके पास 5 स्टार जैसे होटल की फैसिलिटी है, आप दुनिया को सही दिशा और आप लोगों के जो है लाइफ चेंज करने के मुकाम पे पहुंच चुके हो। आप यहाँ पे सफल और कामयाब इंसान माने जाएंगे। आप वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट के अंदर, आप वर्ल्ड के टॉप 10 सेलिब्रिटी लोगों के अंदर आप शामिल हैं। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इन 5 स्टेशनों से आपको बचकर निकलना पड़ेगा। पहला फियर ऑफ फेलियर्स के स्टेशन से, फेल नगर के स्टेशन से बचना है। आगे बढ़ना है तो संदेशपुरी का स्टेशन आपके पास आएगा, उससे बचकर निकलना है। आगे आपको जो है आलस्यपुर स्टेशन आएगा, उससे बचकर निकलना है। और उसके बाद आप होशियारपुर पहुंच जाओगे। जब होशियारपुर जो स्टेशन के ऊपर पहुंचोगे तभी जाके आप उससे निकलकर आप अपने आरसिम बिजनेस के डायमंड लेवल पे पहुंच चुके हो। अब डायमंड आप बन चुके हो तो टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर्स और हज़ारों लोगों के आप डायरेक्शंस देकर उनको ज़िंदगी में उनको कामयाब करने के लिए आपने ठान लिया है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है। आप एक नंबर 1 एजुकेटेड पर्सन बन चुके हो। आप एक अच्छे डायरेक्शंस दे रहे हो दुनिया को।
आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो, और एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को अच्छी गाइडलाइंस, अच्छी डायरेक्शन देता है। और कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपने टीम को गलत जो है रॉन्ग डिसीजन देते हैं और रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, तो उनकी इन 5 स्टेशनों के ऊपर उनकी टीम गायब हो जाती है। जो अच्छा लीडर होता है वो अपनी टीम को डायरेक्शंस पे लेके चलता है, तो अपने सब लोगों को जो है वो उस मुकाम, उस डेस्टिनेशंस पे उन 10% लोगों की लिस्ट में आके खड़े कर देते हो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो।